तुम सोचो, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सारा इल्म बंद हो, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, सब एक ही बिल्डिंग के अंदर। फिर एक दिन ये जगह ही गायब हो जाए और इंसानियत हजारों साल पीछे चली जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये रियलिटी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। ये वो लाइब्रेरी थी जो इतना इल्म रखती थी कि रिसर्चर्स कहता हैं कि अगर ये लाइब्रेरी जिंदा रहती तो मॉडर्न साइंस हजारों साल पहले ही इन्वेंट हो जाती। चलो शुरू करते हैं। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में 3rd सेंचुरी BC में टोलेमी 1 ने इस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया। टोलेमी 2 ने इसे और बड़ा बनाया। ये लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स की अलमारियों का सेट नहीं थी, ये दुनिया का रिसर्च सेंटर था। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 4 लाख स्क्रोल्स रखे गए। उस टाइम एक स्क्रोल एक बुक के बराबर होता था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये नंबर एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी के टोटल इल्म से ज़्यादा था। इस लाइब्रेरी का मकसद सिंपल था, दुनिया का हर कीमती इल्म यहाँ जमा करो। जो शिप इजिप्ट के पोर्ट पर आती थी उससे बुक्स जब्त की जाती थी। स्कॉलर्स उन बुक्स की कॉपी बनाते थे, ओरिजिनल लाइब्रेरी रख लेती थी, कॉपी वापस दे दी जाती थी। यहाँ साइंस की रिसर्च होती थी, एस्ट्रोनॉमी का डेटा कलेक्ट होता था, मैथ्स के न्यू कॉन्सेप्ट्स बन रहे थे, मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, फिलॉसफी डिस्कस होती थी। ये वो जगह थी जहाँ स्कॉलर्स फुल टाइम रिसर्च करते थे। एरेटोस्थनीज ने यहीं पर अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया था। गलती सिर्फ 2% के अंदर थी। आज हम जो जियोग्राफी पढ़ते हैं उसकी फाउंडेशन यहीं से आई। हेरोफिलस नाम का साइंटिस्ट ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा था। ये हिस्ट्री का पहला मेडिकल रिसर्च सेंटर माना जाता है। हाइपेटिया भी इस लाइब्रेरी की स्कॉलर थी। वो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ती थी। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो अर्ली मैथमेटिक्स की एक पायनियर थी, मींस कि वो एक गाइडर यानी रहनुमा थी। इस लाइब्रेरी का एक बैकअप सेंटर भी था जिसे सेरापियम कहते थे। यहाँ डुप्लीकेट स्क्रोल्स रखे जाते थे ताकि अगर मेन बिल्डिंग को कुछ हो तो इल्म सेफ रहे। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर था। इधर ग्रीक इल्म, इजिप्शियन इल्म, इंडियन टेक्स्ट्स, पर्शियन रिकॉर्ड्स, बेबीलोनियन कैलकुलेशंस सब एक ही जगह पर कंबाइन हो रहे थे। फिर तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। जूलियस सीजर ने इजिप्ट पर हमला किया। उसके फायर अटैक ने पोर्ट एरिया के उन तमाम वेयर हाउसेस को जला दिया जहां स्क्रोल्स रखे गए थे। यहां से पहला बड़ा लॉस हुआ। फिर रोमन एम्परर ऑरेलियन के ज़माने में रिवोल्ट हुआ, यानी बगावत की गई। सिटी को जलाया गया, जिससे लाइब्रेरी को फिर से नुकसान हुआ। आखिरी नुकसान तब हुआ जब जंग मजहब पर उतर आई, और ये तब हुआ जब सेरापियम तोड़ दिया गया। यही आखिरी मार थी। इस लाइब्रेरी के जलने के बाद बेशुमार साइंटिफिक वर्क्स हमेशा के लिए खो गए। हम आज सिर्फ रेफरेंसेस से अंदाजा लगाते हैं कि उस वक्त का इल्म कितना एडवांस्ड था। आर्किमेडीज के ओरिजिनल पेपर्स, अर्ली स्टीम इंजन के इनिशियल आइडियाज, एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशंस, ज्योमेट्री के रेयर वर्क्स, सब यहीं पड़े थे, सब जल गए। एक थ्योरी के मुताबिक इंडियन और बेबीलोनियन टेक्स्ट की अर्ली ट्रांसलेशंस भी यहाँ रखी थी। इनका खो जाना दुनिया को मैथमेटिकली पीछे ले गया। यहाँ के स्कॉलर्स अर्थ की सरकमफ्रेंस, सन की डिस्टेंस, एनाटॉमी, ज्योमेट्री, अर्ली मैकेनिक्स सब पर काम कर रहे थे। ये डेटा वापस कभी नहीं मिल सकता। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस लाइब्रेरी का लॉस साइंस का सबसे बड़ा सेटबैक था। अगर ये लाइब्रेरी बच जाती तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हजारों साल पहले हो जाता। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इस लाइब्रेरी के ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं। कुछ फ्रैगमेंट्स मिले हैं, मगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर अब भी मिस्ट्री है। अलेक्जेंड्रिया की नई लाइब्रेरी 2002 में बनी। नाम है बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना। ये मॉडर्न ट्रिब्यूट है, लेकिन लॉस्ट नॉलेज वापस नहीं आ सकता। अब तुम सोचो,
अगर ये लाइब्रेरी जिंदा रहती तो हम आज किस लेवल पर होते? स्पेस ट्रैवल पहले होता, एडवांस्ड मेडिसिन पहले बनती, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का लेवल आज से बिल्कुल अलग होता। ये सिर्फ बुक्स का लॉस नहीं था, ये एक सोच का लॉस था, एक कल्चर ऑफ रिसर्च का लॉस, इंसानी प्रोग्रेस का रीसेट। अगर तुम चाहो तो मैं इस सब्जेक्ट पर पार्ट 2 बना सकता हूँ, जहाँ हम डिटेल में देखें कि कौन सी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इस लाइब्रेरी के साथ हमेशा के लिए गायब हो गईं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करो। तुम्हारी सपोर्ट ही इस टाइप का कंटेंट जिंदा रखती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।